लगातार जंग लड़ते रहने के कारण अब इजरायली फौजियों ने नेतन्याहू सरकार को सकते में डाल दिया है। ऐसे में अब इजरायली सरकार के लिए मुश्किल भरा ये वक्त जंग की हार और जीत का एक अहम किरदार साबित हो सकता है। दरअसल मैदान में सालों साल तक लड़ाई लड़ने के बाद लौट के आने वाले इजरायली सैनिकों को कई तरीके की बीमारी यानी जिस्मानी मर्ज हो रही है। हालत यह है कि जंग के मैदान में लंबे समय लगाकर आए इजरायली फौजियों को मेंटली ड्रामा झेलना पड़ रहा है। गाजा और लबनान की जंग से वापस लौट रहे कई सैनिक इसके शिकार हो चुके हैं और इसका दूसरे फौजियों पर भी असर होने लगा है। खुद इजरायली अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि इजरायली फौजी मानसिक बीमारी और खुद की जान लेने वाली की संख्याओं में ज्यादती देखने को मिला है और इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाए कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वालों की संख्या में 40% ज्यादती देखने को मिला है। इजराइल की ही कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो गाजा जंग से वापस आने वाले 1/3 फौजियों को दिमाग से जुड़ी हुई समस्या पाई गई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ही रिहैबिलिटेशन डिवीजन से 1 अगस्त में एक आंकड़ा जारी किया गया था और बताया गया था इजराइल से आने वाली अक्सर रिपोर्ट में इसका जिक्र हो रहा है कि इजरायली फौजियों की मौत ज्यादातर खुद से जान लेने वालों की है। जंग के मैदान में वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते तनाव के कारण या तो वो सीमा से निकल रहे हैं या अपनी जीवन लीला को खत्म करना पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सेना का मनोबल गिर गया हो तो जंग जीतना तो दूर की बात, जंग के मैदान में बना रहना भी बहुत मुश्किल मालूम होता है। हालांकि ऐसे मामलों के बावजूद भी इजराइल गाजा में बमबारी को रोकने का नाम नहीं ले रहे। खंडार और मलबा हो चुके गाजा में हर रोज बमबारी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। वही हमारे फिलिस्तीन भाई दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। हमास के अक्टूबर 2023 के हमले के बाद तकरीबन 14 महीने से जारी विनाशकारी जंग के खत्म होने का अब तक कोई संकेत भी नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी हमास इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाए हुए हैं और उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जंग के कारण गाजा की मुकम्मल आबादी दरहम बरहम हो गई है। जीवन गुजारने के लिए राष्ट्रीय अंतर इमदाद पर निर्भर है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपने नागरिकों को छुड़ाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल को लोगों को भी अब ये बात पता चल गया है कि नेतन्याहू की सरकार जंग तो कर रही है, जंग पर तो अड़ गई है, लेकिन उससे उन्हें क्या हासिल होगा, उन्हें क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।